हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग देखते हैं मिश्र धातु और उसके अवयव और उसके उपयोग। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए, पहले यहाँ जो है सो कुछ मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये सब जो है सो क्वेश्चन इसके बाद कराया जाएगा। पहले जो है सो कुछ पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई कराई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है सो पीतल है। क्या है? मिश्र धातु पीतल। पीतल जो है सो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। किसका होता है? तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? बर्तन बनाने में। बर्तन से हम लोग तो परिचित ही हैं, और सजावटी सामान के रूप में जैसे कुछ मूर्तियाँ बनाने में, कुछ जो है सो फूलदान बनाने में किया जाता है इसका इस्तेमाल। आगे है स्टील। क्या है आगे? स्टील। स्टील जो है सो लोहा और कार्बन का मिश्रण है। किसका है? लोहा और कार्बन का मिश्रण। कार्बन का मिश्रण। तो इसका स्टील का इस्तेमाल जो है सो उपयोग किया जाता है परिवहन के साधनों में। परिवहन के साधनों में, भवनों में और कई अन्य वस्तुओं में किया जाता है। परिवहन के साधन कहने का मतलब हो गया, जैसे आप देखिए कई तरह की गाड़ियां जो बनाई जाती हैं, उनके जो अंदरूनी संरचना होती है, जो चेसिस वगैरह बोलते हैं, वो स्टील और मजबूत बनाए जाते हैं। फिर जगह भवनों को बनाने में, यानी घर मकान को बनाने के लिए, पुल को बनाने के लिए स्टील के रड का इस्तेमाल किया जाता है। और कई तरह की वस्तुओं को बनाने में जो चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं इनका उपयोग। आगे देखिए, अगला है हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टील और स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में लोहा है, निकेल है, क्रोमियम है। लोहा है, निकेल है, क्रोमियम और कार्बन है। इसमें चार है। किसमें? इसमें है चार है। देखिए स्टील, जहाँ पर स्टील में मात्र लोहा और कार्बन केवल है, लेकिन जब स्टेनलेस स्टील की बात आ रही थी, इसमें क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल दोनों इसमें बढ़ जा रहा है स्टेनलेस स्टील में। स्टील में केवल लोहा और कार्बन, और स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकेल जो है सो बढ़ जा रहा है। क्या इसका इस्तेमाल होता है? खेल के सामान बनाने में, खेल के सामान बनाने में, बर्तन बनाने में और दैनिक उपयोग की चीज़ों को बनाने में, दैनिक उपयोग की चीज़ों को बनाने में किया जाता है। अगला है हमारा, देखिए टाँका, जिसको सोल्डर भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोल्डर। ये शीशा और टीन का बना होता है। शीशा और टीन का, शीशा और टीन का बना होता है। जोड़ों में टाँका देने के लिए, जोड़ों में टाँका देने के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ कहीं दो धातुओं के बीच के जो कहीं ज्वाइंट करना होता है ना, वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उनको बीच में मतलब जोड़ देता है ये SnPb। SnPb सो शीशा और टीन के रूप में। आगे है कांसा। क्या है? कांसा। कांसा जो है सो तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। पीतल थोड़ा जो है सो पीला रहता है, कांसा थोड़ा सा जो है सो हल्का सा पीलापन कम रहता है, थोड़ा सा मतलब वो हल्का सा अलग ढंग का दिखता है, लेकिन फिर पीला ही रहता है तांबा होने के चलते। और इसका इस्तेमाल मूर्तियों को बनाने में, जहाज बनाने में और सिक्का निर्माण में किया जाता है। अब तो इसका निर्माण सिक्का निर्माण में होता ही नहीं है, पहले हुआ करता था, इसलिए यहाँ बता रहा है। सबसे ज़्यादा देखिए महत्वपूर्ण है मिश्र धातु और उसके अवयव। किसी किसी का प्रश्न में कभी कभी आता है ये उपयोग के लिए, तो ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे मिश्र धातुओं के नाम के ऊपर और उसके अवयव के ऊपर ध्यान देंगे। तो कांसा क्या हो जाएगा? तांबा और टीन। तांबा और टीन, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखिए ड्यूरालुमीन। क्या है? ड्यूरालुमीन। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट, इसका उपयोग भी याद रखिएगा वायुयान बनाने में और रसोई के सामान बनाने में। जैसे हमारे यहाँ कुकर वगैरह बनता है ना, कुकर जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इन चार चीज़ों का मिश्रण होता है ड्यूरालुमीन, ठीक है ना? इसका इस्तेमाल वायुयान बनाने में, याद रखिए, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, इसका निर्माण वायुयान बनाने में किया जाता है, ड्यूरालुमीन का इस्तेमाल। अगला है जर्मन सिल्वर। क्या है अगला? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में जो है सो, जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल, जिंक, तांबा, निकेल, जिंक, ठीक है ना, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सिल्वर है जरूर, लेकिन इसमें चांदी नहीं है कहीं भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तांबा, निकेल, जिंक। बर्तन में अन्य चीज़ों को बनाने में किया जाता है। गन मेटल, अक्सर सवाल पूछ देता है कि गन मेटल जो है सो, ये जो है सो एसन, एसन कहने का मतलब टीन, स्टेनम होता है। और जिंक, जेड मतलब जिंक। और कॉपर, सीयू मतलब कॉपर। एसन का मतलब स्टेनम मतलब टीन, जेड मतलब जिंक
और कॉपर, इन तीनों का मिश्रण है गन मेटल। तो इसमें जो है सो इसका गन मेटल में ये सब चीज़ें होते हैं, एसएन यानी टीन, जेडन मतलब जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका परसेंटेज भी देख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, फिर भी जो है सो देख लीजिए कभी आप लोगों को, ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको। तो अगला देखिए बेल मेटल। बेल मेटल और घंटी में जो बजता है ना, घंटी, उसका जो धातु बनाया जाता है उसका, तो ये कॉपर और एसएन का बनता है, कॉपर और एसएन का बनता है। देखिए थोड़ा सा देखिए, मतलब तांबा और टीन का बनता है, तांबा और टीन का जो है सो कांसा भी बनता है, और बेल मेटल भी होता है, दोनों एक ही होता है, एक ही है, लेकिन परसेंटेज बेल मेटल में परसेंट 80% कॉपर होता है और 20% तक टीन होता है, 80% तक कॉपर और 20% तक टीन होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण है। Mg मतलब मैग्नीशियम होता है, L मतलब एल्युमिनियम होता है। तो देखिए दोनों के नाम को मिला करके मैग्नीशियम एल्युमिनियम के नाम को मैग्लेनियम नाम रखा गया है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नाम मिला करके क्या रखा गया नाम इसका? मैग्नीशियम, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल जो है रासायनिक तुला बनाने में, रासायनिक तुला तो रासायनिक तराजू बनाने में, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे चीज़ों को वजन किया जाता है, और वैज्ञानिक उपकरणों में और वायुयान के पुर्जों में किया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर है, अगला है एल्निको, ठीक है ना। ये एल्निको क्या है? तो एल्निको जो है सो वो एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और लोहा का मिश्रण है। शक्तिशाली अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, बहुत ही पावरफुल जो है सो चुंबक बनाने किया जाता है, एल्निको का इस्तेमाल किया जाता है। वो किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम है उसमें, निकेल है उसमें, कोबाल्ट है और लोहा है। इलेक्ट्रोम क्या है? तो इलेक्ट्रोम जो है सो इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में, मूर्तियों को बनाने में, मुख्यतः स्वर्ण एवं रजत, ठीक है, कि मिश्र धातु है ये। अल्प मात्रा में तांबा और प्लेटिनम आदि धातुएं मिलाई जाती हैं, ठीक है ना इसमें। तो इलेक्ट्रोम, ठीक है। आगे देखिए, ये मेडल भी बनाया जाता है, इससे याद रखिए, इलेक्ट्रोम से मेडल बनाया जाता है। मेडल जो लोगों को दिया जाता है ना, किसी पुरस्कार के तौर पे जो मेडल दिया जाता है, वो जो है सो क्या होता है? ये इलेक्ट्रोम होता है। अगला है नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम तो हम लोग जानते ही होंगे, आप लोग कभी सुने होंगे, अभी भी देखते होंगे। अभी ठंडी का मौसम ख़त्म हो रहा है, फिर भी जो मौसम किस तरह से है, तो देखिए, देख ही रहे होंगे आप लोग कि जो है सो लोग ठंड से बचने के घर में हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हीटिंग जो वायर वहाँ इस्तेमाल होता है, वो नाइक्रोम का ही बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। और खाना बनाने के लिए भी लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी नाइक्रोम का वायर होता है। हम लोग जो आयरन करते हैं, आयरन के अंदर जो है सो एक कुंडली नुमा रचना होती है अंदर तार का, वो भी नाइक्रोम का बना होता है। तो ये तापीय अवयव के रूप में किया जाता है। और बड़े बड़े कारखानों में जहाँ पर गर्मी उत्पन्न किया जाता है, धातुओं को गर्म करने के लिए, ज्वाइंट वगैरह करने के लिए पाइपों को, वहाँ भी नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइक्रोम में देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका नाम, नाइक्रोम। नाइ से निकेल और क्रोम से क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु होता है इसमें मुख्य रूप से। और अल्प मात्रा में इसमें लोहा और मैग्नीज भी मिलाया जाता है, अल्प मात्रा में लोहा और मैग्नीज भी मिलाया जाता है इसमें, ठीक है ना। इसके नाम में ध्यान दीजिएगा, इसका नाम नाइक्रोम, नाइ से निकेल और क्रो से क्रोमियम होता है, ठीक है ना। तो अगला क्या होगा हमारा? ये अगला 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 हमारा जो है क्वेश्चन है वो है ब्रिटानिया मेटल। विभिन्न बर्तन के निर्माण में किया जाता है, इसमें जो है जो टीन, एंटीमनी और तांबा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो टीन के लिए हो गया Sn, एंटीमनी के लिए Sb और तांबा के लिए Cu हो गया। तो ब्रिटानिया मेटल क्या हो गया? आपको बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को प्रत्येक दिन जो है सो सारे विषयों के क्वेश्चन वगैरह, कुछ टॉपिक्स भी बताए जा रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सब क्वेश्चन तो रेलवे की जो नोटिस आने वाला है या जो आ चुका है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो ठीक है, ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। आगे फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।